हेलो 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 नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सचिन पारिक। आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक मोस्ट अवेटेड हमारे क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए पीछे के सवाल सीरीज। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या होता है ना, अपन नॉर्मली हमारे जितने भी बुक्स है अलग अलग, जैसे चाहे एनसीईआरटी की बुक्स हो, चाहे वो टीएस ग्रेवाल की बुक हो, चाहे वो आपकी डीके गोयल की बुक हो, आप उनके जितने भी एग्जांपल्स दे रखे हो तो उन एग्जांपल्स को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जो आपके चैप्टर के बीच में जो एग्जांपल्स दे रखे होते हैं ना, उनके तो आपको वहां पर सॉल्यूशन भी दे रखे होते हैं, ट्यूशन भी होता है, उसका सॉल्यूशन भी आपको वहां पर शो करा हुआ होता है, जिसको आप आसानी से समझते हुए कि देखो ये आंसर आया है, कैसे आया है, इस आइटम को यहाँ पर शो किया है और इस आइटम को यहाँ पर शो किया है, और आप आसानी से उस एग्जाम्पल को सोल्व कर लेते हैं और अपनी प्रैक्टिस को एकदम परफेक्ट आप बना लेते हैं। लेकिन जब बात आती है पीछे के सवालों की, जब आप बुक के जो पन्ने पलटते हैं और जब चैप्टर एंड हो जाता है और चैप्टर एंड होने के बाद में लिखा हुआ होता है एक्सरसाइज क्वेश्चन, तो उन एक्सरसाइज क्वेश्चन को करने में शायद आप में से कुछ हमारे दोस्तों की हल्की फुल्की हवा टाइट हो जाती होगी। हम सोचते होंगे कि भाई वहां पर क्वेश्चन तो दे रखा है, उसका आंसर भी दे रखा है कि इसका आंसर क्या होने वाला है, उसका आंसर क्या होने वाला है, लेकिन ये कैसे होने वाला है ये आपको दोस्तों नहीं बताया हुआ है। उसी के लिए हम आप आज के लिए लेकर आए हैं हमारे पीछे के सवाल सीरीज। इस पीछे के सवाल सीरीज के अंदर दोस्तों हम हमारे टीएस ग्रेवाल बुक के जितने भी क्वेश्चंस आपके पीछे दे रखे हैं, पहला जो चैप्टर लेंगे वो अपन ले रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, और आज उसी का एक सवाल मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। हम अलग अलग जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं आपको थोड़ी सी उसकी इंफॉर्मेशन बता दूंगा। टोटल अगर आप यहाँ पर बात करें तो टोटल 57 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर पीछे दे रखे टीएस ग्रेवाल की बुक में, चैप्टर नंबर 1 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। उसमें से आज एक सवाल अपन हमारे से छोटे से सेशन के अंदर करने वाले हैं। ये जो एक एक क्वेश्चन है ना, उन एक एक क्वेश्चन के आपको एक एक वीडियोस अपलोड करवाए जाएंगे, सब में ये बात सिमिलर होगी। एक क्वेश्चन जो आज का होगा वो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक थंबनेल के ऊपर आपको देखो इधर, कहां पर, ये इधर इस साइड के अंदर शो हो रखा है, जिस पर लिखा हुआ है आज अपन कौन सा करेंगे, पीछे के सवाल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टीएस ग्रेवाल, क्वेश्चन नंबर, और क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिख रखा है आपको। ठीक है, तो ये सवाल आप कर रहे हैं। इस सवाल को अपन को कौन सा आइटम कहां पर शो करना है, कैसे उसका आंसर आ रहा है, कहां कहां आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, कहां आपको बैलेंस शीट बनानी है, वो सब कुछ अपन सीखने वाले हैं। टोटल 57 क्वेश्चंस है। मैं आपको बताना चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर क्वेश्चन नंबर 46 तक आपके हैं सिर्फ और सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना। क्वेश्चन नंबर नहीं 45 तक, क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 57 तक आपके हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट बनाना। जब हमने सीरीज का नाम ही रख दिया पीछे के सवाल, तो सवालों की शुरुआत भी पीछे से की जाएगी। पीछे से मतलब क्वेश्चन नंबर 57 हम सबसे पहले करेंगे, उसके बाद में 56, 55, 54 यूं करते करते हमारे डेली सेशन जो लगेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है वो आप उसकी थंबनेल आपके स्क्रीन के ऊपर आपको इधर इधर के साइड में यहाँ पर पेश हो रखी है, तो वो क्वेश्चन अपन आज करने वाले हैं। तो ज्यादा समय आपका मैं नहीं लेता हूँ, स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारे सेशन को। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सचिन पारिक। हमारा चैनल है अकाउंट्स अड्डा और कॉमर्स 365, जहां हमारी डेली लाइव क्लासेस लगती हैं। हमारे टेलीग्राम के चैनल को दोस्तों ज्वाइन करके रखिएगा। टेलीग्राम का चैनल है कॉमर्स 365 नाम से और है अकाउंट्स अड्डा नाम से। आपके जितने भी क्लासेस है उन सभी के नोटिफिकेशंस, उनके अपडेट्स आपको यहीं पर मिलने वाले हैं। आपको शायद हो सकता है इंडिया के और भी यूट्यूब चैनल्स, यूट्यूबर्स हैं जो आपको शायद क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन मेरे नजरिए में कोई ऐसा नहीं है जो आपको पीछे के सवाल भी लाइव प्रैक्टिस में फ्री ऑफ कॉस्ट आपके करवा रहा है। मैं आपके करवाऊंगा। एक एक क्वेश्चन का एक एक सेपरेट वीडियो आपको मिल रहा है और उसी सीरीज का पार्ट आज का ये आपका एक वीडियो। अनअकैडमी दोस्तों जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसकी वजह से ये सब पॉसिबल है, जिसकी वजह से मैं आज आपके सामने पेश हूं इस सीरीज को लेते हुए। तो दोस्तों अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जरूर जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर डाउनलोड किया हुआ है तो मेरी प्रोफाइल पर जाना, सचिन पारिक एसपी, आपको यह वीडियोस, आपको ये जो क्वेश्चंस है वहां पर भी मिल जाएंगे। बस मेरा नाम सर्च कर लेना सचिन पारिक, आपको मिल जाऊंगा अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर। प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिएगा और अगर किसी भी वीडियो को देखने के लिए आपसे कोड पूछा जाए तो वहां पर दोस्तों कोड एंटर कर दीजिएगा सचिन एसपी, SACHIN एसपी दोस्तों, आप वहां पर एंटर कर दीजिएगा। अगर आपको मेरा नाम पसंद नहीं है लेकिन आपको अकाउंटेंसी पसंद है तो आप वहां पर लिख दीजिएगा अकाउंट्स BFF। ये कोड भी दोस्तों आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोड यूज कीजिएगा, फ्री क्लासेस को अटेंड कीजिएगा। सारे क्वेश्चन अपन कराएंगे लाइव क्लासेस के अंदर यूट्यूब पर भी और फ्री क्लासेस अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर भी। दोस्तों आप अपने कंफर्ट से वहां पर पढ़ाई कर सकते हैं अनअकैडमी के ऐप के ऊपर। यूट्यूब सिर्फ एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, लर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं है।
आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ, रेगुलर डाउट सॉल्विंग और फुल सिलेबस का कवरेज दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है। आपको यहाँ पर मेंटरशिप गाइडेंस, स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। लाइव टेस्ट और बैच कोर्स होते हैं। एक ही सब्जेक्ट के आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, खूब सारे एजुकेटर्स दोस्तों आपको देखने को मिलते हैं। अकाउंटेंसी पढ़ना है, गौरव सर से पढ़ लो, प्लान सर से पढ़ लो, मेरे से पढ़ लो, रोहित सर से पढ़ लो, सिद्धांत सर से पढ़ लो, आपके रजत सर से, मतलब इतने सारे एजुकेटर्स है ना आपके, आपको जो पसंद आए उन सर से आप दोस्तों वहां पर पढ़ाई कर सकते हैं। आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, वो भी टॉप एजुकेटर्स। आपको डाउट सॉल्विंग भी होती है, सिलेबस का भी वो फुल कवरेज करवाते हैं, ऐसा नहीं है आधा अधूरा। फ्री में भी देखो मैं आपके लिए इतने सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, सोचो वहां पर क्या फील आएगा। एक मिली सेकंड का भी डिफरेंस आपको वहां पर देखने को नहीं मिलता है। आपको मेंटरशिप और गाइडेंस भी मिलती है, स्टडी मटेरियल भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाता है। इस कक्षा के जो क्वेश्चन है वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल अकाउंट्स अड्डा में एक नोट्स के रूप में प्रोवाइड किए जाएंगे, पीडीएफ नोट्स में, जहां आपको सारे क्वेश्चंस एक ही लिस्ट के अंदर मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। ठीक है, उनको देख लीजिएगा। और आपको प्रैक्टिस टेस्ट, प्रैक्टिस मैक्स, मैन परफेक्ट और लाइव टेस्ट सीरीज का तो फायदा ही अलग ही है। तो कैसे लेना है ये रियल फ्रीडम ऑफ एजुकेशन? प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना, मोबाइल नंबर से दोस्तों वहां पर रजिस्ट्रेशन करना और सेलेक्ट करना अपना गोल। क्लास 11 या क्लास 12 सिर्फ अपने तक सीमित मत रखना, 100+ कोर्स यहाँ पर दोस्तों अवेलेबल है। तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना, मिलने वालों को भी इसके साथ शेयर करना। कोई भी क्लास को अटेंड करो, कोड पूछे तो लगा देना सचिन एसपी। दोस्तों प्लस के अंदर आपको पेड क्लासेस मिलती हैं, जहां आपको सब्सक्रिप्शन एक, फायदे अनेक होते हैं। फ्री वाले सेक्शन के अंदर फ्री लाइव क्लासेस आपको मिलती है। मुझे ढूंढना है तो फ्री वाले सेक्शन में चले जाना, मैं आपको दोस्तों वहां पर मिल जाऊंगा। ठीक है, फ्री वाले सेक्शन में जाना या फिर पेड क्लासेस पे जाना और किसके ऊपर क्लिक करना, गेट सब्सक्रिप्शन पर, क्योंकि अपने को चाहिए रियल फ्रीडम ऑफ एजुकेशन। प्लस और आइकॉनिक जो पसंद आए वो दोस्तों सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिएगा। प्लस के अंदर डेली लाइव क्लास होती है, आपको वहां पर लाइव टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज भी मिलते हैं। आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोचिंग वाला फील, जहां सारे बेनिफिट्स प्लस के, पर्सनल मेंटर, डाउट सॉल्विंग और पेरेंट कनेक्ट के भी फीचर आपको मिलते हैं। तो आज ही अनअकैडमी के ऐप पर जुड़े और सब्सक्रिप्शन ले लें। 1 मंथ की जो प्राइस है काफी कॉस्टली है, साफ साफ मुंह से बोलूंगा, 4500 रुपीज पर मंथ। लेकिन 12 मंथ की प्राइस ऑल ओवर इंडिया में कोई कंपीट नहीं कर सकता है, ओनली फॉर 15,000 रुपीज, यानी कि 1250 रुपीज पर मंथ ओनली। इसके ऊपर भी अगर आप कोड अप्लाई करते हैं सचिन एसपी या फिर आपका नया कोड अकाउंट्स BFF, तो आपको मिलता है फ्लैट 10% डिस्काउंट। प्राइस हो जाती है 13,500 रुपीज ओनली। प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, पर्सनल कोचिंग चाहिए, पर्सनल मेंटर चाहिए, लाइव डाउट सॉल्विंग चाहिए, वीकली रिपोर्ट, पेरेंट्स कनेक्ट और स्टडी प्लानर भी चाहिए, वो भी प्लस के सारे बेनिफिट्स के साथ, तो ले लीजिए आपका आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिसकी जो प्राइस है 12 मंथ की सिर्फ 28,000 रुपीज, पर्सनल कोचिंग के फीचर के साथ। आज ही दोस्तों अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेवें। प्रीफर्ड मेथड से पेमेंट करें, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, EMI, UPI, वॉलेट, नेट बैंकिंग या फिर कैश में भी ICICI बैंक में आप जमा करवा सकते हैं। और अनअकैडमी के जो कॉम्बैट होते हैं ना, ऑल ओवर इंडिया पॉपुलर है, जहां वीकली बेसिस पर अनअकैडमी स्टूडेंट्स को करोड़ों के प्राइज अवेलेबल करवाती है। स्कॉलरशिप टेस्ट तो साल में एक बार होते हैं, ये मैंने आज से कुछ महीने, कुछ साल पहले सुना था। स्कॉलरशिप टेस्ट तो साल में एक बार होता है, लेकिन अनअकैडमी के पर ये वीकली बेसिस पर होते हैं। करोड़ों रुपए के प्राइस दोस्तों यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। क्लास 11-12 के लिए होने वाला है 4 जुलाई को दोपहर 1 बजे, जरूर ज्वाइन करें। कोड एंटर कर देना सचिन एसपी एनरोलमेंट करने के लिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोड एक ध्यान रखना, सचिन एसपी 10%, और ये कोड है जो फ्री क्लासेस को अनलॉक करने में आपको हेल्प करता है। दोस्तों अपन अभी पढ़ रहे हैं नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, 10 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से अपन पीछे के सवाल सीरीज हमारी चल रही है, तो पीछे के सवाल अपन कर रहे हैं। हमारा मुद्दा, हमारा मेन जो लक्ष्य, हमारा मेन जो पर्पस है वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। इतने सारे क्वेश्चंस करवाएंगे ना कि 100 आउट ऑफ 100 लाने से आपको अकाउंटेंसी में कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों सारी क्लासेस देखिएगा, कोई डाउट्स हो तो चैट बॉक्स के अंदर दोस्तों जरूर लिख दीजिएगा, मैं आपके सारे डाउट सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें हमारा सेशन। तो सबसे पहले आपके सामने जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर दोस्तों मैं पेश करता हूं। दोस्तों शुरू करते हैं हम हमारा TS ग्रेवाल की बुक का क्वेश्चन नंबर 24, जो आपको क्या कहना चाहता है, चलिए अपन पढ़ लेते हैं, है ना। आपकी कोई भी डाउट्स हो, देखो मैं आपको बता दूं हमारी क्लासेस के कुछ छोटे मोटे रूल्स है, वो छोटी मोटी बातें वो ये है कि आप जो भी पढ़े ना, तो सवालों के जवाब मेरे पूछने से पहले आप दे सकते हैं, कोई मना ही नहीं है। आपके कोई डाउट्स होते हैं तो बिना बेझिझक आप चैट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएं। लेकिन जब तक सवाल अपन कर रहे हैं तब तक लाइव क्लास में इंटरेक्शन बनाए रखना, शांत बैठे मत रहना। जैसे हमारे यूट्यूब के अंदर है ना, यूट्यूब पर जब भी अपन लाइव क्लास लेते हो सभी दोस्त बोलते हैं कि सर CCTV मोड ऑन।
क्या बोलते हैं वो, सीसीटीवी मोड ऑन। उसका मतलब क्या था, वो सिर्फ देखते रहते हैं, चैट बॉक्स में कुछ भी लिखते नहीं है, तो वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। आप क्या करना, जो डाउट्स आपके आए या फिर अगर आपको आंसर पता हो ना, तो आंसर देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है ना। हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं अकाउंट्स अड्डा और कॉमर्स 365, आप इन दो को ज्वाइन करके रखो, सारी नोटिफिकेशन आपको वहीं पे मिल जाएगी। हेलो अभिषेक जी, प्रीतम जी, वरुण गुप्ता जी, सभी का स्वागत है, वेरी गुड इवनिंग। जो आपके सामने दे रखा है कि कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन which will be treated as income for the year ended 31st March 2021 for each of the following cases। दोस्तों आपके सामने जो टीएस ग्रेवाल की बुक है ना, ये टीएस ग्रेवाल की बुक में जो क्वेश्चन नंबर 24 है, जो क्वेश्चन नंबर 24 है, उसके अंदर क्या है ना, सवाल तो ये एक ही है, सवाल तो एक ही है, लेकिन इसके अंदर आपको खूब सारे केसेस दे रखे हैं। आपको इसके अंदर खूब सारे केसेस दे रखे हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर सब क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, एक ही क्वेश्चन के अंदर 5 अलग अलग छोटे छोटे क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो हम इन सभी को सोल्व करते हैं। क्लास स्टार्ट होने से पहले हमारे एक दोस्त ने सवाल पूछा था कि क्या सर ये आपकी टीएस ग्रेवाल बुक की नए वाली बुक के सवाल होंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जो सिलेबस में थोड़ा सा जो परिवर्तन, थोड़ा सा जो चेंज आया ना, वो आपके ईयर एक तो 2020 और 2021 में थोड़ा सा बदलाव है। यानी कि जो हमारे पिछले साल की जो किताबें हैं, पिछले साल बोले तो जिनके एग्जाम ईयर 2020 में हुए हैं, ठीक है ना, उन लोगों के थोड़ा सा सिलेबस में चेंज था। लेकिन जो हमारे 2021 वाले जिनके एग्जाम नहीं हुए, और जो 2022 वाले जो फ्यूचर में आप एग्जाम दोगे, आपके लिए जो भी सिलेबस है ना, वो हमारे इस क्वेश्चंस के अंदर अपडेटेड है। इसका अगर आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहूं, तो एक लेजेसी आपने नाम सुना होगा, लेजेसी नाम सुना है या नहीं सुना, मुझे ये बताओ। लेजेसी आपने नाम सुना होगा, हमारे जो पुराने वाले सेशन, पुराने वाला मतलब जस्ट पुराने वाला नहीं, जो आपका 2020 बैच था, जिनके एग्जाम 2020 में हुए थे, उनको कहा गया था कि लेजेसी को आपको कैपिटल नेचर का आइटम मानना है बाय डिफॉल्ट। क्या मानना है, कैपिटल नेचर का आइटम मानना है बाय डिफॉल्ट। लेकिन साल 2021 और जो हम अभी वाले बैच है 2022 में हमारे जो एग्जाम होंगे, हम लोगों को बोला हुआ है कि लेजेसी को क्या मानना है, आपको रेवेन्यू नेचर का आइटम मानना है बाय डिफॉल्ट। बस ये जो बात जिस बुक में अपडेटेड है ना, उसके आप सवाल कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं। टीएस ग्रेवाल की बुक में सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, बस जो चेंज आपको मिलेगा ना, वो बस चेंज मिलेगा तारीखों का। हो सकता है 2021 की जगह वो 2022 लिख दे, बाकी क्वेश्चन ये की यही है, चाहे आप 2020 वाला उठा लो, चाहे वो 21 वाली किताब उठा लो, चाहे वो आप 22 वाली किताब उठा लो, सब में क्वेश्चन लगभग सेम है, बस तारीखों का फर्क है, बस डेट का फर्क है। मेरा 12th का एग्जाम का सेशन हुआ था 2018 के अंदर, मेरे एग्जाम हुए थे 2018 के अंदर, 2018 में मेरे एग्जाम हो गए थे, और जुलाई में मैं पास भी हो गया था, जून जुलाई के आसपास। सचिन पारिक एसपी आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो, अगर वैसे नॉर्मल आपके डाउट हो तो, ठीक है, लिखूंगा नहीं मैं यहाँ पर, सचिन पारिक एसपी। आगे बढ़ते हैं, आपके सामने 4 नहीं 5 केसेस है, तो सबसे पहले मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको टुकड़ा कर दिया कि केस नंबर 1 यहाँ पर दिखा दिया, उसके बाद में केस नंबर 2, उसके बाद में केस नंबर 3, ताकि हमारे पास जगह भी प्रॉपर है और इस क्वेश्चन को अपन आसानी से कर सके। तो केस 1 को अपन पढ़ते हैं, केस नहीं केस, ठीक है। केस 1 क्या कहना चाहता है, 3-4 आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है इस रिलेटेड, ठीक है। सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2021, आपको बोला है कि आपने सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट कलेक्ट किया है ड्यूरिंग द ईयर। पहली बात तो ये ड्यूरिंग द ईयर आपको कैसे पता चलेगा, आपको यहाँ पर क्वेश्चन में तारीख दे रखी है 31st मार्च 2021। मैंने आपको पिछले 5-6 दिनों से आपको एक ही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन को जैसे ही पढ़ो ना, तो सबसे पहला काम है तारीखों के जोल को समझ जाओ। आपके भी ईयर कौन सा चल रहा है, ईयर आपके चल रहा है ईयर 2020, ईयर 2021। अभी प्रेजेंट में नहीं, अपन ये बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की। अगर प्रेजेंट की बात करें, हमारी रियल लाइफ दुनिया की बात करें, तो अभी हमारा साल चल रहा है साल 21-22। कौन सा साल चल रहा है, 21-22। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से करंट ईयर कौन सा मानना है, 2020 2021 मानना है, क्योंकि जो भी आपको ट्रीटमेंट करने ना, वो 31st मार्च 2021 वाले करने। तो आपको बोला ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, यानी 31 मार्च 2021 को जो साल खत्म हुआ है, पूरे साल में आपको पैसे कितने मिले हैं, 2,50,000 रुपीज। सब्सक्रिप्शन इन अरियर फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2021, यानी कि इस साल के एंड में सब्सक्रिप्शन जो अरियर है, अरियर का मतलब क्या होता है, अरियर का मतलब क्या होता है, अरियर का मतलब दोस्तों होता है आपके लिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का जो ओपनिंग या क्लोजिंग। अब पता कैसे चलेगा कि ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है, आपको एक आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का बैलेंस दे रखा है, आपको यह पता लगाना है कि ये जो बैलेंस वो ओपनिंग है या क्लोजिंग है। मुझे बताओ कैसे पता चलेगा, नंबर 2 पे जो लाइन लिख रखी है, डेट से पता चलेगा, डेट से पता चलेगा। 2021 की बात बोल रहे हैं, 2021 के लिए कौन सा होता है, 2021 की जो 31 मार्च है, वो हमारे दोस्त हो जाता है एक तरीके से क्लोजिंग बैलेंस। वहीं अगर आपके यहाँ पर 2 तारीखें होती, क्या
या तो 1 अप्रैल 2020 या फिर तारीख होती 31 मार्च 2020, तो अपन उसे क्या मानते, उसको अपन ओपनिंग बैलेंस मानकर चलते। लेकिन यहाँ पर 31 मार्च है, मतलब ये आपके आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का कौन सा बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन, बहुत ही आसान सवाल है ये। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, ये कौन सा साल है भाई, ये कौन सा साल है, 2022 वाला साल कौन सा है ये, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, या फिर यह है हमारा नेक्स्ट ईयर जो हमारे फ्यूचर में आने वाला है। और एडवांस का मतलब तो आप जानते ही हैं, ये आपके एडवांस सब्सक्रिप्शन का पैसा दे रखा है। बस 3 इंफॉर्मेशन है, सबसे आसान सवाल है। इस सवाल के अंदर तो 1 मिनट से शाम समय ज्यादा समय देना ही, ये मान के चलो कि फालतू है। आप इसको आराम से कर सकते हो। आप जब इसकी कैलकुलेशन करते हो तो आप सबसे पहले क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल में पैसा कितना मिला, पूरे साल में पैसा मिला है 2,50,000 रुपीज। मैंने आपको बताया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो होता है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो होता है उसके ऊपर हमारा हक होता है, इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, इसीलिए हम उसको ऐड करते हैं। एडवांस के ऊपर हमारा कोई हक नहीं होता है, वो हमारी लाइबिलिटी बन जाती है, इसलिए दोस्तों हम उसे लेस कर देते हैं। बस यहीं पर तो 2 चीजें रखिए। ये जो बैलेंस मैं बता रहा हूं ना, किसको ऐड करना किसको लेस करना, ये एट द एंड वाले होते हैं और एट द बिगिनिंग वालों का अपन इसका रिवर्स कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके बिगिनिंग की तो बात ही नहीं है, दोनों के दोनों बैलेंस आपके एट द एंड वाले दे रखे हैं, एट द एंडिंग वाला बैलेंस आपको दे रखा है। तो चलिए आपको क्या करना है, जो भी अमाउंट रिसीव हुआ है इस अमाउंट में से दोस्तों अपन क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं जो भी आपका एडवांस सब्सक्रिप्शन का अमाउंट होता है, वो भी क्लोजिंग वाला। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, आपको कितना पैसा एडवांस में रिसीव हुआ है, रिलेस करेंगे दोस्तों अपन इसमें से एडवांस सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग बैलेंस। कौन सा बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। अमाउंट कितना है, 5,000 रुपीज दोस्तों इसमें से लेस हो जाएगा। अपन इसके अंदर दोस्तों ऐड करेंगे, ऐड अपन क्या करते हैं, जो भी हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का क्या होता है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग बैलेंस होता है। हेलो धीरज जी, स्वागत है, वेरी गुड इवनिंग। कितना बैलेंस दे रखा है, 6,000 रुपीज दोस्तों यहाँ पर आपके दे रखा है। 5,000 रुपीज माइनस होंगे, 6,000 ऐड होंगे, यानी मैं डिफरेंस करके बता सकता हूं कि 1,000 रुपीज दोस्तों आपको ऐड करने हैं। आपके सामने जो अमाउंट वो आ जाएगा 2,51,000। ये अमाउंट क्या है, यह अमाउंट है आपके सब्सक्रिप्शन की इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। कि आपको चाहे पैसा कैश में कितना मिला होगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपकी जो करंट ईयर की इनकम है ना, सब्सक्रिप्शन से जो करंट ईयर की इनकम है, चाहे वो मिला है चाहे वो नहीं मिला है या फिर चाहे वो पहले से मिल चुका है, वो है 2,51,000, जिसे अपन शो करेंगे हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की कौन सी साइड के अंदर, हमारी डेबिट साइड के अंदर नहीं, हमारी क्रेडिट साइड के अंदर शो करेंगे। क्योंकि दोस्तों आपकी क्या है, ये आपके लिए एक तरीके से इनकम एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिट। क्लियर है, कोई डाउट तो पूछ लीजिए, नहीं तो अपन अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। इतने आसान आसान से। अभी क्या होगा, केस नंबर 2 में सेम इक्वेशन रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, हल्का सा चेंज आएगा, तो अपन उसको भी सीखेंगे। मतलब 24 को कर लिया ना, तो अपन ये मान के चल सकते हैं कि लगभग अपन हर प्रकार के क्वेश्चंस को करने के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 24 का केस नंबर 2 आपके सामने, आपकी स्क्रीन के ऊपर पेश है। हमारे सामने सवाल वो का वही है, तारीख वो की वही है, ईयर वो का वही है, ईयर 2020, ईयर 2021। क्या बोल रहा है, सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में आपको कितना पैसा मिला, 31 मार्च 2021 है ना, यानी कि करंट ईयर के अंदर जो भी आपको पैसा मिला है, कितना मिला है, 49,000 आपको मिला है। सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 कलेक्टेड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। इस लाइन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको सिंपली या तो वो दे देते हैं कि ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, या वो दे देते हैं कि ये एडवांस सब्सक्रिप्शन है, या फिर आपको बोल देते हैं ये एडवांस का ओपनिंग क्लोजिंग है, ये आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग क्लोजिंग है। लेकिन यहाँ पर आपको ना तो एडवांस का नाम दिया है, ना ही आपको आउटस्टैंडिंग का नाम दिया है, आपको बस एक लाइन लिख दी और बोला कि सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, यानी कि साल 2021 के लिए। आपके सामने जो 3 साल है, एक आपका है 2020, एक है आपके सामने 2021 और एक आपके सामने 2022। 21 वाला है हमारा करंट ईयर, 22 वाला है हमारा नेक्स्ट ईयर और 20 वाले को अपन मानकर चलते हैं हमारा प्रीवियस ईयर। क्या बोले कि सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, यानी कि 2021 वाले साल के लिए। हाँ अभी एडलेस का अपन देख लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, 2021 वाले साल के लिए जो पैसे हैं वो आपने कलेक्ट किए हैं, कौन से साल में, साल 2020 में
₹3000। यानी कि दोस्तों अगर अपन स्टार बनाकर बनाना चाहें, अगर अपन हमारा क्या बोलते हैं उसको वर्किंग नोट बनाना चाहें, वरुण गुप्ता जी आंसर देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप अमाउंट की बात करना चाहें तो अमाउंट जो अपन रिसीव होगा वो दिखाएंगे कि पूरे साल में कितना पैसा आया। 49,000 रुपीज पूरे साल में आपको रिसीव है, जिसमें से आपको बोला कि ये जो पैसा है, ये जो आपका पैसा है, ये तो क्या हो गया, ये तो आपको इस साल करंट कैश के अंदर रिसीव हो चुका है। लेकिन आपको पता है सिर्फ कैश ही नहीं, कुछ पैसा आउटस्टैंडिंग भी होता है और कुछ पैसा पहले से ही आपको रिसीव हो रखा होता है। यानी कि आपने इस साल के लिए 2021 वाले साल के लिए कुछ पैसा 2020 में ही रिसीव कर लिया था और वो अमाउंट है 3000, ऐड करेंगे या लेस करेंगे, सीधी सीधी बात है, उसको अपन यहाँ पर क्या करते हैं, उसको दोस्तों अपन यहाँ पर ऐड करते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये आपके लिए एडवांस सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस माना जाता है। क्या माना जाता है? एडवांस सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस। इस चीज में डाउट है क्या? अगर आपके दिमाग में सवाल आ रहा है कि सर इसको एडवांस सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस क्यों बोलते हैं, तो मैं आपको समझा सकता हूं। अगर डाउट नहीं है तो थम्स अप कर दीजिए, डाउट से तो पूछ लीजिए, डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। कि जो ये लाइन लिखी हुई है, इस लाइन को आप एडवांस सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस क्यों बोलते हैं, पता है ना सबको? क्योंकि जो अमाउंट आपको पिछले साल में मिल गया है इस साल का, यानी वो अभी भी उस बैलेंस शीट में है, और जो आपने एंड में बैलेंस शीट बनाई वो पिछले साल की क्लोजिंग बैलेंस शीट है, लेकिन वो इस साल की ओपनिंग बैलेंस शीट हो जाएगी। ठीक है, अपन इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। आगे एक और चीज लिखी हुई क्या है, सब्सक्रिप्शन अनपेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 2000 रुपीज। अरे वाह, मैंने आपको कहा था कि जो भी आपको पैसे की कैलकुलेशन होती है, जो भी आपका करंट ईयर का जो अमाउंट होता है, करंट ईयर का जो भी आपका अमाउंट होता है, अगर आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है तो फ्लो चार्ट मैंने पहले भी बनवाया था, आज भी बनवा देता हूं। आप कैसे करते हैं, इसके अंदर दोस्तों होता है वो पैसा जो आपको कैश के अंदर रिसीव हुआ है, उसको ऐड करते हैं। इसमें होता है वो पैसा जो आपके आउटस्टैंडिंग होता है, यानी कि जो आपको रिसीव नहीं हुआ है। इसके अंदर दोस्तों पैसा होता है वो पैसा जो आपको पहले से ही एडवांस के अंदर रिसीव हो चुका है, यानी कि कैश का मतलब जो पैसा आपको प्रेजेंट के अंदर मिल चुका है, आउटस्टैंडिंग मतलब जो पैसा आपको फ्यूचर में मिलेगा, और एडवांस का मतलब जो पैसा आपको पास्ट में मिल चुका है। इन तीनों को दोस्तों जब अपन जोड़ते हैं तो हमारे सामने अमाउंट आता है करंट ईयर का अमाउंट। सेम चीज यहां पर हो रही है आपको। ये तो पैसा कौन सा है, ये वो पैसा है जो आपको कैश में मिला है। ये कौन सा पैसा है मैं बता देता हूँ, ये वो पैसा है जो आपको कैश के अंदर मिला है। आप इसमें ऐड क्या करते हैं, जो पैसा आपके आउटस्टैंडिंग है, मैंने सेकंड नंबर पे क्या लिखा, जो पैसा आपके आउटस्टैंडिंग यानी बकाया है। कितना बकाया है लिखा हुआ है, 2021 के लिए बकाया पैसा है 2000 रुपीज, आप ऐड कर दो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग जो बैलेंस है 2000 रुपीज, इसमें क्या कर दो, इसमें ऐड कर दो। अपन इसमें से दोस्तों क्या करेंगे, इसमें अपन वापस लेस की तो बात ही नहीं है, यहाँ पर भी वापस ऐड की बात आएगी। एक सेकेंड, ये वो पैसा कौन सा है, ये पैसा है दोस्तों आपके लिए यहाँ पर आउटस्टैंडिंग वाला पैसा। कौन सा पैसा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का पैसा। अपन इसके अंदर और ऐड कर देंगे, और अपन इसमें ऐड क्या कर देंगे, अपन इसके अंदर ऐड कर देंगे हमारा एडवांस सब्सक्रिप्शन का, एडवांस सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस जो कि दे रखा है 3000 रुपीज। टोटल अगर आप करना चाहे तो तीनों दो कितने होते हैं, 5000 दोस्तों इसकी जोड़ होती है, 5000 प्लस 49,000, 5000 प्लस 49,000 दोस्तों आपके सामने कितना हो जाएगा, 54,000 रुपीज। 54,000 रुपीज दोस्तों आपके सामने अमाउंट है वो हो जाएगा, और यही पैसा अपन कहाँ शो कर देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तीन चीजों को जोड़ दिया, कैश, आउटस्टैंडिंग और जो पहले से मिल चुका है। 54,000 आपकी चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की कौन सी साइड के अंदर, हमारी क्रेडिट साइड के अंदर वो चला जाएगा, क्योंकि ये क्या है, आपकी इनकम है। क्लियर? अगले सवाल की तरफ बढ़े। केस नंबर 2 भी दोस्तों हमारा हो चुका है। अगले सवाल की मैं बात करूं, अगर कोई डाउट्स हो तो बता देना, हमारा वही है, क्वेश्चन नंबर 24 है। इसका केस नंबर 3 दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर पेश है। देखते हैं कि ये आपसे क्या कहना चाहता है, इनकी भी बात सुन लेते हैं। साल वो का वही है 2020 और 2021। ठीक है, शब्दों का फर्क होगा, ये कुछ घुमा घुमा के अपने को क्वेश्चन देंगे। केस 3 बोलता है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च, पूरे साल में पैसा कितना मिला है, 25,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। आपको तारीख तो दे रखी है 31 मार्च 2021, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि तारीख दे दी मतलब ये क्या हो जाएगा, ये आपके लिए क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। सरासर आप गलत हो जाओगे, सरासर गलत हो जाएगा। तारीख पर मत जाना, पूरी लाइन को पढ़ने की कोशिश करना कि क्या बोला है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। क्या बोल रखा है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब तारीख तो 31 मार्च दे रखी है, लेकिन ये जो बैलेंस है ना, वो बैलेंस दे रखा है आपको 1 अप्रैल 2020 का, या फिर यू बोल सकते हैं 31 मार्च
2020 का आपके बैलेंस में दे रखा है। यानी ये जो अमाउंट तारीख से अगर देखें, सिर्फ तारीख पर फोकस करोगे हाथ रखकर तो लगेगा कि ये क्लोजिंग बैलेंस है, लेकिन पूरी लाइन पढ़ोगे तो साफ साफ पता चल जाएगा ये आपके लिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस है, क्योंकि साफ साफ लिख रखा है बिगिनिंग ऑफ द ईयर। क्लियर है? मैसेज क्यों नहीं दिख रहा है? हाँ, आगे बढ़े। सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ? सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, ये वो अमाउंट है जब अभी तक कलेक्ट नहीं किया गया है। 5000 रुपीज क्या है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1 अप्रैल 2020 दे देते। ऐसे कैसे दे देते कीर्ति जी? ऐसे कैसे दे देते? अगर ये दे देते सीधा सीधा तब तो सवाल कोई भी कर लेता, बच्चे से सवाल हो जाते, केस बनाने की जरूरत पड़ती। वही बात है, शब्दों का जोल दिया है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं और सवाल को गलत कर दें, आपके नंबर कट जाएं और एग्जामिनर को खुशी मिल जाए। मुझे बताओ इस लाइन का अपन क्या करें? सबसे पहले दोस्तों अपन लिखते हैं जो भी अपने को अमाउंट रिसीव होता है। पैसा कितना मिला है? 25,000 रुपीज दोस्तों अपने को अमाउंट है जो रिसीव हुआ है। हेलो डबल ए जी, डबल ए क्या? हाँ डबल ए जी, डबल ए जी। मनीष जी आपका भी स्वागत है। 25,000 रुपीज। अच्छा ऐड कर देंगे, क्यों कर देंगे ऐड? ये कौन सा अमाउंट है? सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड का मतलब क्या हुआ? नॉट येट कलेक्टेड। हेलो जी, हेलो, वेरी गुड इवनिंग। 25,000 जो आपको अमाउंट रिसीव हुआ है, आपको पता है जो भी आपके आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस होता है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो दोस्तों अपन उसका क्या करते हैं? ओपनिंग बैलेंस को दोस्तों अपन इसमें से लेस करते हैं हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस। असम सर आप पूरी टीएस करवाते हो क्या? असम असम सर नहीं, मैं सचिन पारिक सर जी। टीएस कराएंगे, कराएंगे, कोशिश तो पूरी पूरी यही है कि टीएस पूरी करेंगे। इसमें दोस्तों अपन लेस करते हैं हमारे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस। ये तारीख तो क्लोजिंग की है लेकिन ये बैलेंस ओपनिंग है 3,000 रुपीज दोस्तों, इसमें से क्या हो जाएगा? इसमें से लेस हो जाएगा। आगे बोल रखा है सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड, यानी सब्सक्रिप्शन का पैसा नहीं मिला है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, मतलब करंट ईयर के लिए जो आपको पैसा नहीं मिला है ना, उसके बारे में आपको बता रखा है। कितना पैसा नहीं मिला है? 5,000 रुपीज आपको यहाँ पर नहीं मिला है। सर आपका प्लस कोर्स का टाइम? हमारे प्लस कोर्स नहीं, फ्री लाइव क्लासेस लगती है। अभी जो है फ्री क्लासेस का टाइम अभी 5 PM और 6:30 PM है। फ्यूचर में जो भी क्लासेस होंगी उसका टाइमिंग आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम के चैनल ज्वाइन करके रखें, अकाउंट अड्डा और कॉमर्स 365। बोला है सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड, सब्सक्रिप्शन का पैसा आपने अभी तक कलेक्ट नहीं किया है। कौन से साल के लिए? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। मुझे बताओ। हाँ नहीं कोई टेंशन नहीं, फिर नहीं हम बता देंगे सभी दोस्तों। 2021 के लिए आपको जो पैसा नहीं मिला है वो दोस्तों 5,000 रुपीज। क्या इसको जैसे जैसे इसमें ऐड कर दूं क्या? मुझे बताओ क्या इसको जैसे जैसे ऐड कर दूं, क्योंकि ये क्या है आपके लिए? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग बैलेंस दोस्तों आपके यहाँ पर दे रखा है। आप लग तो रहा था ऊपर वाला क्लोजिंग है, लेकिन क्लोजिंग ऊपर वाला नहीं है, क्लोजिंग आपके नीचे वाला बैलेंस है, वो दे रखा है 5,000 रुपीज दोस्तों। क्या हो जाएंगे? इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना ये जो पैसा लिखा सब्सक्रिप्शन नॉट कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 है, हमारे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग का पैसा है। अगर कुछ पैसा पिछले साल का भी बकाया होता तो उसको भी अपन शो करते हैं, लेकिन पिछले साल के बकाया के बारे में आपको अलग से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी। बस आपको बोला 3 बाकी थे, हमने मान लिया कि वो पैसा अपने को रिसीव हो चुका है। आप इनकी जोड़बागी करेंगे तो 25 में से 3 जाते तो आपके बचता है कितना? 22 और 5 हो जाता है आपके सामने 27,000 रुपीज दोस्तों आपके सामने अमाउंट है वो हो जाता है। यही पैसा आप कहाँ शो करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर शो करेंगे। वो भी कौन सी साइड के अंदर? आप क्रेडिट साइड के अंदर दोस्तों शो करेंगे। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, बुक के अंदर भी इसका सॉल्यूशन मैच कर लीजिए ताकि अपन आगे बढ़ सके। क्लियर? आपके हमारी जो बुक है टीएस ग्रेवाल की बुक, इसका क्वेश्चन नंबर 24 का जो थर्ड वाला केस है वो भी आपके सामने हो चुका है। डाउट है तो बताइए, नहीं तो अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें कंफ्यूजन वाली बात क्या थी? सेकंड वाले को जहां क्लोजिंग मारने थे वो क्लोजिंग नहीं, वो आपके ओपनिंग है। और जो सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड, नॉट येट कलेक्टेड का मतलब क्या है? ये आपके लिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, ये पैसा आपको अभी तक मिला नहीं है। शब्दों का जोल भी यहाँ पर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्यादा समझ लेते हो। अगला सवाल, अगला केस दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर पेश करते हैं। क्या बोल रहा है इसको भी पढ़ लेता। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2021, यानी कि करंट ईयर के अंदर जो आपको पैसा मिला है, कितना मिला है? करंट ईयर में दोस्तों आपको पैसा मिला है 80,000 रुपीज। अच्छा डायरेक्ट आंसर, क्या बात है, करंट ईयर के अंदर पैसा मिला है 80,000 रुपीज। चलिए बहुत बढ़िया बात है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 31 मार्च 2021। देखो तारीख देखकर तो लगता है कि ये क्लोजिंग बैलेंस है, लेकिन आपको बैलेंस कौन सा दे रखा है?
बिगिनिंग वाला दे रखा है, यानी कि ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का कौन सा बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस। कैसे पता चला, क्योंकि 2021 के बिगिनिंग का आपको बता रहा है, जो आपका साल है 31 मार्च 2021 को जो साल खत्म हो रहा है ना, उसके बिगिनिंग का बैलेंस यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस 5000 है। सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, मतलब आपका जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का जो क्लोजिंग बैलेंस है, सेम टू सेम है, पिछले क्वेश्चन में भी ऐसी लाइनें थी, जो क्लोजिंग बैलेंस वो दे रखा है 8000 रुपीज। सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, 2022 के लिए जो एडवांस में पैसा मिला है, यानी कि नेक्स्ट ईयर के लिए दोस्तों जो आपको पैसा मिला है, यानी कि ये जो अमाउंट वो क्या है, ये अमाउंट है आपके एडवांस सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग बैलेंस, वो दे रखा है 2000 रुपीज। अब आपको ऐड करना है, लेस करना है, आपको पता है। पहले तो ये है इन लाइनों से पता लगाना है कि कौन सा आउटस्टैंडिंग है, कौन सा एडवांस है, कौन सा ओपनिंग है और कौन सा क्लोजिंग है। बस आपका सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अपन क्या करते हैं, अगर आपको इस क्वेश्चन को करना हो तो सबसे पहले अपन लिखते हैं जो भी अमाउंट अपने को रिसीव हुआ है, अमाउंट रिसीव कितना आ जाएगा, 80,000 रुपीज पूरे साल में अपने को मिले। अपने को पता है, अपन इसमें से क्या करते हैं, अपन पहले इसमें से लेस करने की बात करते हैं कि भाई साहब अपने को मिले तो 80,000 थे, लेकिन इसमें से कुछ पैसा, इसमें से कुछ पैसा आपके आने वाले साल का है। कैसे पता चला, देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 4, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 के लिए कितना पैसा आया है, 2000 रुपीज आपके लिए, आपके आने वाले साल के लिए, यानी कि एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस सब्सक्रिप्शन का जो क्लोजिंग बैलेंस है, वो क्लोजिंग बैलेंस आपके सामने कितना आ जाएगा, 2000 रुपीज दोस्तों आपके सामने आ जाएगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, आगे बढ़े। अब दोस्तों आप इसमें से ये तो अपने लेस कर दिया, अब जो बचा वो आपके करंट ईयर का पैसा हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर दे रखा है कि कुछ पैसा आपके सब्सक्रिप्शन का स्टार्टिंग में भी आउटस्टैंडिंग था। स्टार्टिंग में भी आउटस्टैंडिंग था, इसका मतलब क्या होता है, अपन यह मानकर चलते हैं कि वो पैसा अपने को रिसीव हो चुका है, यानी इसमें से अपन वापस लेस करते हैं हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का आपका कौन सा बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। कितना दे रखा आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग बैलेंस, ये रहा सेकंड नंबर वाला, बिगिनिंग ऑफ द ईयर 5000 रुपीज। दोस्तों आप इसमें से एक बार और लेस कर देंगे। अब आपको बोला है सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2021, मतलब ये वह पैसा है जो आपका करंट ईयर का बकाया है, जो आपको फ्यूचर में मिलने वाला है, यानी कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग बैलेंस उसमें ऐड हो जाएगा। कितना अमाउंट है, 8000 रुपीज। यानी अगर आप जोड़ करना चाहें तो 80 में से आप निकालेंगे 7000, 80 में से 7 जाते तो कितने बचते हैं, आपके बचते हैं 73,000, 73 और 8 हो जाते हैं वापस 81,000 रुपीज। दोस्तों आपके यहाँ पर टोटल अमाउंट है वो होने वाला है। आप ये भी बोल सकते हैं 5 और 2 7, 7 में से 8 गया तो कितना 1000 रुपीज इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। ये 81,000 क्या हो जाएगी, आपकी इनकम हो जाएगी, और आप इसे शो कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की कौन सी साइड के अंदर, हमारी क्रेडिट साइड के अंदर। दोस्तों आप उसे शो कर देंगे क्योंकि ये आपकी इनकम हो जाएगी। क्लियर, कंफर्म करवा दो, फिर आगे बढ़ते हैं। शब्दों का जोल था, बस आपको एक तो ये था कि नॉट येट कलेक्टेड का मतलब क्या होता है, नॉट येट कलेक्टेड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। तारीखों पर ध्यान रखना, 31 मार्च 2021 है मतलब क्लोजिंग है, इन द बिगिनिंग ऑफ 31 मार्च 2021 मतलब ये ओपनिंग है। एडवांस जो मिला है बहुत बढ़िया बात है, और आउटस्टैंडिंग का तो अपने को मान के चलता है कि पैसा मिल ही चुका है। अब इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। एडलेस करने वाला कंसेप्ट समझ में आया हुआ है तो बढ़िया है, नहीं आया हुआ तो हमारे पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको और भी अच्छे तरीके से समझा दूंगा क्यों इसको अपन लेस करते हैं, क्यों अपन इसको ऐड करते हैं। क्योंकि आउटस्टैंडिंग पर हमारा हक है तो उस हक को ऐड किया जाता है, एडवांस पर हमारा कोई हक नहीं है तो उसको लेस किया जाता है। ये दोनों बैलेंस एट द एंड वाले होते हैं और एट द बिगिनिंग वाले का इसका रिवर्स कर देते हैं, बस। ठीक है, चलिए अगले दोस्तों अपन अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 24 का केस नंबर 5 जो आपसे क्या कहना चाहता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये आपकी 24 का आखिरी केस होने वाला है। क्या क्या बोला है, सबसे पहले दोस्तों आपको बोल रखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ये एक लाइन पढ़ के तो पक गया। क्या बोला, आपको इस करंट ईयर के अंदर पैसा मिला है 90,000 रुपीज। चलो यहाँ पर बना लेते हैं ना, ठीक है। क्या है, आपको दोस्तों अमाउंट रिसीव्ड हुआ है 90,000 रुपीज, यहाँ पर अपन दोस्तों शो कर देते हैं। आगे क्या बोल रखा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। दोस्तों मुझे बताओ, ये आपके देखो पहली बात तो ये देखकर पता चल रहा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग यानी ये क्या है, ये आपके लिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। मुझे बताओ ये ओपनिंग बैलेंस है या क्लोजिंग बैलेंस। तारीख है 31 मार्च, तारीख है 31 मार्च, आप सभी को पता है 1 अप्रैल ओपनिंग होती है तो 31 मार्च क्लोजिंग होती है ना, ऐसा कुछ होता होगा। मुझे बताओ ये क्या है, मैं आपको जानबूझ के कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ, बता दीजिए। मैं बताऊं दोस्तों, यहाँ पर आपके
तारीख तो 31 मार्च है लेकिन साल 2020 है, इसका मतलब ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस माना जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का क्या हो जाएगा, ये ओपनिंग बैलेंस आपके यहाँ पर होने वाला है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2020, यानी कि ये आपके सामने एडवांस सब्सक्रिप्शन है। 2020 दे रखा है, मतलब ये क्या है, ये आपके लिए एडवांस का ओपनिंग है। आगे दे रखा है 2021 सेम लाइन है, तारीख चेंज है, ये भी है आपके एडवांस सब्सक्रिप्शन, लेकिन ये एडवांस सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग बैलेंस है। आगे बात करें सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड, सब्सक्रिप्शन का जो पैसा आपने कलेक्ट नहीं किया है वो वर्ड ही है, अलग अलग वर्डों का। नॉट येट कलेक्टेड का मतलब क्या होता है, आपके लिए आउटस्टैंडिंग होता है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का जो तारीख है 31 मार्च 2021, इसका मतलब क्या है, ये क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है आपके सामने 6000 रुपए। चार चीजें हैं, बस ये चार ही हमारे मेन होता है। क्या क्या होता है, जो भी पैसा अपने को रिसीव होता है उसके अंदर अपन दो आइटम्स को यहाँ पर ऐड करते हैं और वहीं दो आइटम्स को अपन यहाँ पर लेस करते हैं। ऐड क्या क्या करते हैं, हमारा जो भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो उसमें ऐड होता है। हमारे एडवांस सब्सक्रिप्शन का जो भी ओपनिंग बैलेंस है वो भी ऐड होता है। हमारे सामने एडवांस सब्सक्रिप्शन का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो लेस होता है और वहीं हमारे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस इसमें से लेस होता है। आपको पैसा मिला था टोटल 90,000। बात करें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के क्लोजिंग बैलेंस की, तो आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग कितना है, 6000 रुपए। 6000 रुपीज दोस्तों अपन इसके अंदर ऐड कर देते हैं। हमारे सामने एडवांस का जो ओपनिंग कितना दे रखा है, एडवांस सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग 31 मार्च 2020 को दे रखा है आपके सामने 3000 रुपीज। अब इसको भी ऐड कर देते हैं। लेस करने की बात है तो एडवांस का क्लोजिंग कितना है, एडवांस का क्लोजिंग 4th नंबर वाला पॉइंट देख लीजिए, 31 मार्च 2021 का 4000 रुपीज, ये 4000 रुपीज इसमें से लेस हो जाएंगे। आउटस्टैंडिंग की ओपनिंग की बात करें तो आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग दे रखा है 31 मार्च 2020 को आपके सामने अमाउंट 5000 रुपीज, ये 5000 भी आप यहाँ पर शो कर देंगे। अगर आप बात करें तो 6 और 3 कितने होते हैं, 9000 रुपए दोस्तों इसके अंदर प्लस होने हैं और वहीं 9000 इसमें से क्या होने हैं, माइनस होने हैं। डिफरेंस इसके ऊपर जीरो आएगा, जो आपका टोटल अमाउंट जो आएगा सब्सक्रिप्शन की इनकम आएगी वो आ जाएगी 90,000 और यही अमाउंट क्या शो कर दिया जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की कौन सी साइड के अंदर, हमारी क्रेडिट साइड के अंदर उसे शो कर दिया जाएगा। क्लियर और नोट। आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर भी 90,000 दे रखा है, आपने अमाउंट भी 90,000 निकाला है, तो क्यों ये इतना बड़ा पलझाड़ किया, क्यों ये इतनी बड़ी रामायण के डायरेक्ट लिख देते। तो बाबा ऐसा नहीं होता है हमेशा मैच, हमेशा जरूर नहीं है कि हमेशा अमाउंट बराबर हो, ठीक है ना, आपको ये बजट तो करना ही है। अगर यहाँ पर मान लो 89 आता तो फिर क्या करते, गड़बड़ हो जाती ना, 90 बनाता तो भी गड़बड़ हो जाती। तो आपको सिर्फ डायरेक्ट वो अमाउंट लेना है, पूरा एडजस्टमेंट करने के बाद जो अमाउंट आता ना वही अमाउंट आपको यहाँ पर कंसीडर करना है। आगे बढ़े दोस्तों, अभी अभी अपन ने हमारे जो पीछे के सवाल सीरीज है उसका एक क्वेश्चन अपन ने किया है। जो हमारी सीरीज चल रही है डेली अपन या फिर हर एक वीडियो में एक क्वेश्चन कर रहे हैं, अपने इस वीडियो में भी अपन ने एक क्वेश्चन है जो कर लिया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस सेशन के अंदर जुड़ने के लिए, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अनअकैडमी जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो आपके लिए टॉप क्वालिटी एजुकेटर्स बिल्कुल नॉमिनल सी प्राइस के ऊपर लेकर आता है, तो दोस्तों उनका सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिएगा। एडिशनल मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं और आपको यंग कोडर्स का भी सब्सक्रिप्शन यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है जो मिल रहा है। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आज ही डाउनलोड करें, कोड यूज करें सचिन असली। दोस्तों अगर आप देखना चाहते हैं और भी क्वेश्चंस हमारी इस सीरीज के, हमारे पीछे के सवाल सीरीज के, अभी तो चल रहा है सिर्फ एक चैप्टर नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सारे क्वेश्चंस आपको हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएंगे। मेरा नाम सर्च कर लीजिएगा सचिन पारिक। दोस्तों आपके लिए सिर्फ यही नहीं, बाकी के जो चैप्टर्स है, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो आपके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट हो, रेशियो एनालिसिस हो या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो, फिर कंपनी हो, सभी क्वेश्चंस के अपन पीछे के सवाल सीरीज लाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप अपना प्यार, आप अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों हम हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक दोस्तों आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, bye bye, take care and let's crack it. Unacademy. Let's crack it. Unacademy.